मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़कर गई थी, वो कहाँ गया? उसके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। माँ जी का सेंटिमेंट से भरा एक्टिंग अच्छा है। इडियन करता पापाचंद कॉन्ट्रैक्टर का लड़का है ना? नहीं, पापाचंद कॉन्ट्रैक्टर स्टीफन का बाप है। शक है क्या कोई? देखो उसको शक है। अबे चुप रहो। बेटा तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बाइक से गिरा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो निर्दोष है वो बच जाएगा, बाकियों को माफ नहीं किया जाएगा। जो मरा है वो होम मिनिस्टर, याद रखो। ये मदर और फादर मिलके रमेश को कहाँ छुपा के रखा, बताओ जरा। सर बकवास मत करो। देखो उस दिन उसके माँ के इज्जत की बात थी, इसलिए उसका संतुलन खो बैठा होगा। उसके लिए ये जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर उसके सर पर मत डालो, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे को कस्टडी में लेकर तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ, बोलो। अच्छा, होम मिनिस्टर के खिलाफ कहानी बनाने वाली अब पुलिस के खिलाफ क्या कहानी बना रही हो, बताओ तो। वो कहाँ है बताओ मुझे। पकड़ के लेके गए और उसे मार मार के मार दिया, और अभी नया कहानी लेके आए हमारे कमिश्नर सर। ऐसे सब खेल पहले भी खेल चुके हैं हमारे ये पुलिस वाले। वो गरीब राजन का केस जैसे ही हल होगा, शायद उस रमेश को भी। तेरी हालत उससे भी ज्यादा बुरी होगी। डोंट शट योर ब्लडी माउथ एंड गेट लॉस्ट। मेरा बेटा। नंदिनी रोना बंद करो। तुम लोग देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। नंदिनी कुछ गलत मत करना। आंटी। ओह, मैरी मैडम के सामने से निकले तब मेरी सांस ही रुक गई थी। जस्ट एस्केप, भगवान ने बचा लिया। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए कर रही हूँ। तुझे नहीं मिली ना तो मर जाएगी, ऐसा बोल रही थी, इसलिए ये रिस्क ले रही हूँ मैं। कुछ भी हो जाए माँ के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तुम टेंशन लेना बंद करो, कुछ भी नहीं होगा। सुनो, मैं यहाँ वेट करती हूँ। मुझे किसी ने देखा और पहचाना तो प्रॉब्लम होगी। तुम माँ से मिलकर जल्दी आना। हेलो। डरो मत, मैं सीआई विघ्नेश्वर। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे लगाया है। एक बार चेक करने आया हूँ। आप कौन हो? तू वही है ना? पकड़ो इसे। अरे पकड़ो, भागने ना पाए वो। कम भाग रहा है, रुक। अरे भागने मत दो, क्या कर रहे हो? रुक जा, रुको, मुझे परेशान मत करो, रुको। जाने मत दो, पकड़ो उसे। अरे क्या करे सब लोग, अरे जल्दी करो। सुनो, रुक जाओ। भागो। अरे क्या करे? मिल गया, जल्दी करो। बिग आगे हाथ में। पकड़ो उसे, जाने मत दो। तुम खड़े खड़े यहाँ देख रहे हो, जाके पकड़ो उसे। अभी चलो ना पकड़। अबे क्या बोला? हेलो, हाँ न्यूज चैनल। हाँ वो अपना होम मिनिस्टर का मर्डरर है ना रमेश। हाँ वही। हाँ उसे सीआई विघ्नेश ने पकड़ लिया है। हाँ उनका फोटो अभी ऑफिस भिजवाता हूँ मैं, अच्छे से छापना। हेलो मातृभूमि। अबे भाग के कहाँ जा रहे हैं? पकड़ो इसे, पकड़ो।
स्टूडियो वाले फोटोग्राफर आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ पे। अरे सर, वो कराटे ब्लैक बेल्ट है। देखिए सर, पुलिस को मारता है, इसको तो अभी बताता हूँ सर मैं। ज्यादा मार रहा है। ये ले, मार इसे। पकड़ा उसे। नहीं सर, वो क्या है ना, बेहोश पड़े, आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना था तो इसलिए उसको पकड़ नहीं वो पाए। तुमने ही मुजरिम को पकड़ा है, तुमने सारे पेपर में ऐसा क्यों बताया, बताओ। वो वैसा नहीं है सर, करता सर आपके लीडरशिप में मैंने मुजरिम को विघ्नेश ने पकड़ा। तुमको मैं सस्पेंड। अरे सर, स्ट्रेन आया क्या? साथी के बीचों बीच लक्कड़ लगा मुझे सर, इसलिए तो आपका सीधा यहाँ लेके आया ना सर। शी, उसे फिर भी नहीं पकड़ पाए। पूरा सिटी में उसका छानबीन कर रहे हैं हम सर। वो हमारे सोचने जैसा नहीं है, वो एक बड़ा चोर है सर। कितना बड़ा है वो पता नहीं सर, वो एक चार्ल्स सोबराज है सर। वो? अगर चार्ल्स सोबराज है तो मैं भी वीरप्पन हूँ, समझे? वो मुझे पता है सर। हाँ? अरे मिनिस्टर के पर्सनल नंबर पे जो कॉल आया था उसका नंबर ट्रेस किया तुमने? यस सर, 7 बजे कॉल किया लीडर केआर ने। 7:15 पे हॉस्पिटल से फोन आया। 7:30 बजे जो कॉल आया वो कॉन्ट्रैक्टर पापाचंद था। और 7:40 और 7:45 को मिनिस्टर की हमेशा की 2 बजे की पार्टी थी। वो कौन है? मिनिस्टर की 2 वीकनेस है, वो लोग वहाँ आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं और एंगेज थे, समवेयर एल्स विद सम अदर पर्सन। सर, आपको बताना है मेरे लिए। ओह, इतनी धूप है, पंप से निकलने में 10 मिनट लेट हो गया सेठ। अरे भागो! अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? मुझे कुछ मत करना सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर है। तू क्यों भागा, बता। डर के मारे। मिनिस्टर को मैंने मारा है करके पुलिस ढूंढ रही है, ऐसा सुना है मैंने। सच में सर, तेरी मैंने तो- कुछ भी नहीं किया। जो मारने आए थे मैंने उनको देखा ही, आओ बात सही यहाँ। है। एक नया सबूत मिला है सर, जिससे मिनिस्टर को मारा इसने उससे देखा है। सर, क्या नाम है तेरा? अरमुगन। ओ, मिनिस्टर का कुक तू ही तो था। तू यहाँ क्या कर रहा है? जिस पंप में काम करता हूँ वहाँ के सेठ भी बुखार के कारण यहाँ एडमिट हैं। रूम बदल गया मेरे से। नादेशन मिनिस्टर को मारने आया, उनको तूने देखा या नहीं? इस पे भरोसा मत करना सर, इसकी बातों से लग रहा है ये भी खून में शामिल है सर। नहीं सर, मिनिस्टर के मरने के 2 दिन पहले मेरे कान के नीचे मार के मुझे काम पे से निकाला था सर। बहन की शादी के लिए कुछ पैसे मैंने उधार मांगे थे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है सर। मिनिस्टर जिस दिन मरे उस दिन वहाँ एक कार को जाते देखा। मुंह पे देख के 2 सवाल करने के लिए मैं वहाँ गया था सर। पुलिस जीप? तभी मैंने वहाँ देखा टपरी के बाहर एक पुलिस की जीप थी। पुलिस जीप? जी सर। तूने देखा? देखा सर। ऐसे झूठ बोला तो मार मार के भरता बना दूंगा। देखा तूने? देखा? तुम जरा शांत रहो, उसे बोलने दो। इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले ने किया है सर। क्यों, पुलिस वाले क्या महापुरुष हैं? गरम है। पुलिस वालों ने बहुत मारा ना? रमेश, तुमसे कुछ शेयर करूं? हाँ। मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सोच थी मेरी। पर तुमको इतने अच्छे से जानने के बाद आई थिंक यू आर अ जेंटलमैन। लीडर केआर के पोती को पहली बार आई है ऐसी कोई फीलिंग। लग रहा है दिल और दिमाग का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए मैंने सोच समझकर कुछ डिसाइड किया। तेरा यहाँ ऐसे रुकना सही नहीं। मैंने बोला ना, सिर्फ माँ की वजह से, वरना मैं ये शहर कब का छोड़ देता। अरे डर गए? मैं तो मस्ती कर रही थी। रमेश, कहीं जाना नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता आजकल। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो।
यस। कौन सा सीबीआई? कहाँ का सीबीआई? सीबीआई और रेम्बो ये सब पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, समझे? कमिश्नर करता जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पुलिस फोर्स में बहुत कम हैं, क्या समझे? इस केस में कोई फॉरेन ताकत इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, होम मिनिस्टर यहाँ आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कुर्सी संभालने से पहले नादेशन के मर्डर को पकड़ने का वादा किया था। अरे ओए, सब बढ़िया चल रहा है ना? सर आप बिना नोटिस के यहाँ आ गए आप। मैं वैसे एक मिनिस्टर हूँ, सुनामी जैसे आएंगे और जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा स्मार्टिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं? यस यस, वही बोलने आया था मैं। सर अंदर बैठेंगे? अरे व्हाई नॉट, मुझे अपने से छोटा या बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बैठ जाएंगे। तू बैठेगा? चलो। आपने बताया होता तो मैं वहीं आ जाता। ओके, बाय द वे, केस इन्वेस्टिगेशन के बीच तुम मार खा के रिहाब वगैरह गए थे, सुना है मैंने। मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में था। यस यस, वही मैं बोल रहा हूँ। ये हाई कमांड और साथियों के प्रेशर में मुझे मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे बधाई देने आया हूँ। मेरे दोस्त और पूर्व होम मिनिस्टर नादेशन सर के कातिलों को पकड़ने के सिलसिले में आप बहुत आगे तक गए हो, ऐसा डीजीपी ने बताया है मुझे। पता चलते ही हॉस्पिटल के निकल पड़े थे, तो मैंने बताया कि डिस्चार्ज होकर अभी घर पे ही आएंगे। वो हैप्पी न्यूज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये चीज मिनिस्टर खुद ही बताएंगे बोला मुझे। रकेल के साथ पेट्रोल मिक्स किया हो ऑटो तुमने बोला था, तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी वायलेंट। इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। अहो क्या? हाँ भाई। तो वो ऑटो रिक्शा मिल गया? मिल गया है सर, आज सुबह, और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उससे सवाल पूछे? किया है सर, हाँ। और ऑटो में आया जो उसे पहचान भी लिया है। कौन है वो? सर आपको जिस पे शक था। अभी जितना जल्दी हो सके मुजरिम को अरेस्ट करो। मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ये केस सुलझाने के लिए ये एक टेस्टिफिकेशन है। मेरी तरफ से एक प्रमोशन कमिश्नर कर्ता को। सर कर्ता सर के साथ इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी तरीके से था। तुमको भी मिलेगा प्रमोशन। थैंक यू सर। हमेशा ऐसे सिर्फ सीआई बन के रहोगे? एक ऐसी ही तो बन जाओ। आहू, बोर्ड निकालो रे, अब गाड़ी निकालो। तुम अगर एएसआई बन जाओगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होगा। सर मुझ पे विश्वास कीजिए सर, मैंने आपको सब कुछ सच बताया। ओके, तो नंदिनी तुम्हारा कहना है कि तुम मिनिस्टर के बंगलों पे नहीं गई, ना ही उनसे मिली और ना ही उनके मर्डर से तुम्हारा कोई वास्ता है? नहीं सर। विघ्नेश्वर। सर, भार्गव, उसे लेके आओ। इसको जानती हो? तू इसको जानता है? हाँ जानता हूँ सर। कैसे? हम भी पेपर टीवी सब देखने वाले लोग हैं। नरेशन सर के खिलाफ केस इन्होंने ही किया था ना। उस दिन तुम्हारे ऑटो में यही वहाँ पे आई थी, है ना? जी हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर, यही थी। अब तुम जाओ। नंदिनी, अब तुम क्या कहना चाहती हो? सीधे सीधे सच बताओ, वरना इस दुर्गा से पिटवाऊंगा। ये 98 किलो की वजन वाली है। अरे ये सब बातें छोड़ो भी, उनसे गलती से एक झूठ निकल गया। इंसान हमेशा सच बोल सकता है क्या, बताओ नंदिनी? मिनिस्टर के खिलाफ दिए हुए केस में तुम्हारी कॉलेज में मिनिस्टर के खिलाफ वो जो बेइज्जत करने वाला भाषण दिया गया था, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारा बेटा मार देगा, ये डर। ऐसे एक मानसिक अवस्था में हर कोई मुजरिम बन सकता है। दैट इज क्वाइट नेचर, है ना नंदिनी? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा तुम सर। के साथ क्यों गई थी? जिस दिन हादसा हुआ उस दिन 7:15 को सिटी हॉस्पिटल से तुमने मिनिस्टर के सेल पे कॉल किया था। मत करो नंदिनी, झूठ बोलकर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी, इसलिए सोचो मत। तुमने मिनिस्टर को क्यों कॉल किया था, बताओ? और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक रास्ता बताता हूँ, बोल रहा हूँ, थोड़ा इज्जत का सवाल है इसलिए करो। लेकिन अभी इस मौके पे मैंने बहुत सोचा पर कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जितनी खबर मुझे मिली है उससे यही पता चला है कि रमेश अभी पुलिस की कस्टडी में है। उन लोगों के कुछ गलत करने से पहले हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम सब छोड़कर वो नादेशन मिनिस्टर को कॉल करो। और कुछ सोचने का वक्त नहीं है, कुछ भी करके रमेश को बचाना जरूरी है। अभी वो उस आदमी के दम पर ही होगा। तुम कॉल करो तो उसे। मैंने किया कॉल, उसने कहा कि मेरा बेटा उसकी पर्सनल कस्टडी में है, और उसने कहा गेस्ट हाउस आओगे तो उसे बिना मारे छोड़ देंगे। तो इसीलिए तुम वहां पे गई है ना? उसके पहले वहां कभी गई हो? नहीं।
लेकिन मुझे जगह पता थी। तुम जिस समय वहां पर पहुंची तो आगे का गेट बंद था ना, हम्म, तो ऑटो वाले ने तुम्हें पीछे का दरवाजा दिखाया। जी हाँ। जब वहां पहुंची तो तुम्हें पता चला कि वो तुमको पाने के लिए एक ट्रैप बनाया हुआ था। शराब के नशे में वो मिनिस्टर तुम्हें छूना चाहता था। इसी कशमकश में वो फिसल कर गिर गए। तुमने मौके का फायदा उठाकर अपने बैग में से चाकू निकाला और मिनिस्टर को मार दिया तुमने, है ना? नो, नहीं, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। जब मैं वहाँ पहुंची मिनिस्टर खून में तड़प रहा था। इसका मैं कैसे भरोसा करूं, बताओ? भगवान की कसम सर, मैं सच बोल रही हूँ। गेस्ट हाउस नहीं गई, पर घर पे रहने वाली नंदिनी अब धीरे धीरे तड़प रहे मिनिस्टर तक पहुंच ही गई। तुम मना नहीं कर सकोगी, ऐसे में सबूत पेश करने वाला हूँ। इससे अच्छा कि तुम खुद ही बता दो कि आखिर सच क्या है। अभी के लिए जाओ। ये तो बड़ी झूठी निकली सर। सर आप एक परमिशन दो, मारा तो इसी ने है और मर्डर वेपन कहाँ छुपाया ये सब अभी के अभी उगलवाता हूँ। देखना सर, सब सच बता देगी। इनको अरेस्ट करो सर। सिर्फ एक जन को अरेस्ट करूंगा तो ये इस केस का रास्ता भटक सकता है, समझे? क्या मतलब सर? अरे सर, इनको अरेस्ट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाइन करेंगे, ऐसा सोचा था। बगल में पड़े मुजरिम के ढिंडोरे से ज्यादा शहर में चल रहे मेले की पड़ी है हमारे कमिश्नर को। वो लड़कियां कैसे बोले तो सेंटिमेंट्स जागता है।